प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनको चैंपियन बता दिया गया है। चैंपियन किसका? ऑरेंज इकोनॉमी का। और जब मैं शब्द क्रिएटर यूज कर रहा हूं तो यहां पर वो किसी भी फील्ड का क्रिएटर हो सकता है, चाहे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है आज की डेट में, चाहे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई जूडो कराटे सिखा रहा है, कोई योगा सिखा रहा है। आज की डेट में क्या नहीं कर रहा है इंसान जो है ऑनलाइन मीडिया पर बैठकर, कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पर लेकिन उसके पीछे जो यहाँ पर ये जो आज के डेट में जो कुछ लोग सक्सेस हो गए वो उसके पीछे की कहानी नहीं बता रहे। ओ बेटा, हम तुमको अवार्ड देंगे, तुम मेहनत करो ठीक है ना। तो क्रिएटर्स अवार्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें आप लोग समझ लो, ये अच्छी चीज है, पर अच्छी चीज उसके लिए है जिसका इसमें इंटरेस्ट है, जो कि किसी को देख कर नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर रियलिटी में उसके अंदर में कुछ टैलेंट है, वो आकर इंसान बैठ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनको चैंपियन बता दिया गया है। चैंपियन किसका? ऑरेंज इकोनॉमी का। अगर ये शब्द आप लोग आज की डेट में अपने दिमाग में फिक्स नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद कह रहे हो कि हम ये क्वेश्चन गलत कर कर एग्जाम में आएंगे। अभी मुद्दा क्या है, एक एक बात मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और ये कल जो है काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही थी ये बात। रीजन क्या है भाई, कई सारी सेलिब्रिटी भी आप लोगों को यहां पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही थी। यहां पर हमारे देश के अंदर में ये दुनिया में पहली बार शायद मुझे लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर देश का प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर इस तरीके से जो यहां पर क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहां पर इसके लिए बकायदा अवार्ड डिसाइड किया गया है। तो ये अपने आप में फ्यूचर को परखने वाली बात होती है। मैंने कहते हैं कि दूरदृष्टि रखने वाले जो लोग होते हैं तो वो आप लोग वो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। यहां पर अभी एक समिट हुई जिसका नाम रखा गया वेव समिट, और ये समिट आप लोग को मुंबई में देखने को मिली। और यहां पर ये जो पर्टिकुलर समिट है ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। तो जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं ना ब्लू इकोनॉमी हो गया, तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो ओशन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है यहाँ पर यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ये कौन सा रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, हनी से रिलेटेड कौन सा रिवॉल्यूशन है जरा बताइए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़ते हो यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि कंटेंट क्रिएशन को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो इसका नाम रखा गया है क्रिएटर्स, जो अवार्ड रखे गए यहाँ पर। और इंडिया को बोला गया है क्रिएटर इन इंडिया, क्रिएटर फॉर द वर्ल्ड। तो ये यहां पर इनके द्वारा ग्लोबल लेवल पर इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर इसको ऑरेंज इकोनॉमी बोला गया है, यानी कि क्रिएटिव एंड कल्चर इंडस्ट्री जो है, जो जॉब क्रिएशन और इनोवेशन का काम कर रही है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी बोल दे, कोई क्रिएटर इकोनॉमी बोल दे, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है आपस में आप लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। दोनों का मतलब एक ही आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। भारत में आज की डेट में हर एक इंसान के पास में आप लोग को मोबाइल देखने को मिलता है। मोबाइल है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी यहां पर। तो अगर आप लोग के पास में कोई भी टैलेंट है, कोई भी टैलेंट, आप लोग डांस करते हैं आज के डेट में, जूडो कराटे सीखते हैं आप लोग, खाना बनाना अच्छा आता है, सिलाई अच्छी आती है आप लोगों को, पेंटिंग आप लोग के पास में है, पेंटिंग करनी आती है, कलाकारी आप लोग आज के डेट में कोई करते हैं, आप लोग को योगा करना आता है, यानी कि जो भी आप लोग कर सकते हैं आज की डेट में, वो क्रिएटिविटी है एक तरीके की। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये आप लोग आज की डेट में दिखा सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो यहां पर इसी के लिए यहां पर ये शब्द जो है क्रिएटर इकोनॉमी वर्ड यूज किया जा रहा है। यानी कि क्रिएटरों के द्वारा जो इकोनॉमी आज की डेट में क्रिएट की जा रही है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और जब मैं शब्द क्रिएटर यूज कर रहा हूं तो यहां पर वो किसी भी फील्ड का क्रिएटर हो सकता है, चाहे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है आज की डेट में, चाहे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई जूडो कराटे सिखा रहा है, कोई योगा सिखा रहा है। आज की डेट में क्या नहीं कर रहा है इंसान जो है ऑनलाइन मीडिया पर बैठकर। इसमें आप लोग सोच सकते हैं कि यहां पर फायदा क्या होता है कि अपनी स्किल जो है, इंसान की स्किल दो तरीके से बनती है। कैसे बनती है? एक तो स्किल बनाने का ये तरीका है कि उस इंसान का इंटरेस्ट है उस चीज में। तो जैसे कि आप लोग का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, इसीलिए आप लोग सुबह सुबह आकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती हो रही है समाज वालों ने ताने दे दे के परेशान कर दिया है, इसलिए आकर बैठे हैं, वरना हमारा मन थोड़ी ना करता है पढ़ने का। ऐसा कुछ है क्या? दूसरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग की हॉबी है। हॉबी है, जैसे मान लीजिए आप लोग की हॉबी है कि भाई साहब आप लोग को योगा करना है। अब योगा करना हॉबी बन गया। अब योगा की सारी चीजें आप लोग जानते हैं, समझने लगे हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने योगा लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, योगा से ही होगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो है कि आप लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा है, एक है जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, पर मजबूरी में भी करना पड़ रहा है, उतने आप लोगों ने मजबूरी में करते करते भी स्किल डेवलप कर ली। तो यहां पर दो तरीके से आप लोग की स्किल डेवलप हो जाती है। तो इस स्किल का फायदा आप लोग आसानी से उठा सकते हैं, इससे अपना मोनेटाइज भी कर सकते हैं इसको, यानी कि आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर आज की डेट में आप लोग यूज कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन इससे बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर वीडियो क्रिएटर ले लो, आप लोग आज के डेट में पॉडकास्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारे गेमर हैं, एजुकेटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे कंटेंट राइटर, बहुत सारे ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशन, एडवर्टीजमेंट, अलग अलग तरीके के मर्चेंडाइज आज की डेट में। तो सोच के देखो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में कितने सारे लोग अटैच हो रखे हैं, और यहां पर सरकार इसको क्यों सपोर्ट कर रही है। देखो इसमें मुझे थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा इसको आप लोग अलग तरीके से ले सकते हो, कि जब मैं पहली बार इसके बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा, वो मेरे दिमाग से वो नहीं डायलॉग निकल कर आया, वाह मोदी जी वाह मतलब क्यों ऐसा डायलॉग निकल कर आया, मतलब इसको कहते हैं कि दिमाग लगाना, बुद्धि का कोई इस्तेमाल करना हमसे सीखे। कैसे? आप लोग सोचो कि आज की डेट में क्रिएटर इकोनॉमी को अगर सरकार जो है वो यहाँ पर अप्रिशिएट कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ना तो यहाँ पर सरकार को इसमें एजुकेशन में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना सरकार ने इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ रही है, कि हाँ सरकार ने आप लोगों को मोबाइल ला कर दे दिए, सरकार ने आप लोगों के लिए स्टूडियो बना दिया कि यहाँ पे आके तुम लोग रिकॉर्ड कर लो। सरकार ने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है, सरकार का कुछ इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं है। एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, पूरा मेहनत आप लोग की, स्किल आप लोग की, मोबाइल आप लोग का, इंटरनेट आप लोग का देना है, पेमेंट करना है, लैपटॉप आप लोग का सारा जो आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो, सारा का सारा आप लोग का। यहाँ पर सरकार आके क्या करिए कि तुम मेहनत करो, हम तुमको अवार्ड देंगे, और अवार्ड देंगे, तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको अवार्ड देंगे। तो भाई साहब क्या होगा, एक तरीके से हमारे देश के अंदर में और ज्यादा चीजें बढ़ेगी। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें कहते हैं कि बिना मेहनत के भाई साहब, एक तरीके से कि हाँ उन्हें क्या ही बोलूं, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ले जाओगे। तो ये कहते हैं, और नाम क्या लग गया कि मोदी जी चैंपियंस ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। तो ये बहुत ही एक तरीके से माइंडसेट गेम कह सकते हो, और ये अप्रिशिएट करने लायक क्यों है? क्योंकि दुनिया में कोई भी लीडर इसके बारे में नहीं सोच रहा है, क्रिएटर तो सब जगह है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर इस तरीके की चीजों के बारे में बातें करते हैं, तो देश के लोगों का मनोबल और बढ़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए। तो पॉजिटिव चीज बोल सकते हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सामने वाले ने ज्यादा एफर्ट कुछ डालना ही नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। एजुकेशन के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर अच्छे टीचर लाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर बस बड़ाई कर दो, वाह क्या बढ़िया काम कर रहे हो, छोटी छोटी ट्रॉफी दे दो, और भाई साहब झूमते झूमते जाएंगे, मतलब दुनिया के सामने गाएंगे। तो दोनों काम हो गए इससे, एक तरीके से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि सरकार को कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ा, और लोग अप्रिशिएट हो गए, और कूदे कूदे जा रहे हैं, और काम किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में आप लोग इसको ले सकते हो कि नॉर्मली प्रधानमंत्री आकर ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीजें यहाँ पर। लेकिन दूसरी साइड में यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इन चीजों को आज की डेट में जो लोग खासकर इन चीजों में आकर घुस रहे हैं, कई बार इसको चकाचौंध वाली जिंदगी में आकर घुस रहे हैं, तो कईयों की जिंदगी बर्बाद भी हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि वाह लोगों ने भाई साहब क्या क्या खरीद लिया, क्या क्या कर लिए। पर लेकिन इसमें आप लोग को रियलिटी में मैं आप लोग को बता दूं, अभी एक बच्चे ने एक वीडियो शेयर की थी मेरे साथ में, कोई यूट्यूबर है टेक का यूट्यूबर है कोई, मतलब टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में वो वीडियो बनाता है। उस बंदे ने अभी एक मर्सिडीज ली है। तो मर्सिडीज लेने के बाद में उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर कहीं पर डाल रखा था, उसने ये लिख दिया, उसमें लिख दिया कि देखो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी इतना आप लोगों को मजा नहीं आएगा जितना आप लोग यहाँ पर एक तरीके से क्रिएटर बनकर इतनी जल्दी आप लोग ये सारे, इतनी जल्दी तुम सक्सेस हो सकते हो। तो ये चीजें उसने लिख दी बंदे ने, मतलब उसने यहाँ पर अपने दिमाग से जो है, उसने लोगों को जो भी करने के लिए उसने बंदे ने आकर लिख दिया ऊपर। तो वो जो उसकी पोस्ट है वो कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज की डेट में यूपीएससी में जो आज की डेट में जो खासकर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन से भी मैं आप लोगों को बता दूं 50 से 60 गुना ज्यादा कंपटीशन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। अगर सारे लोगों को आप लोग उठाओगे, और उठाने के बाद में जब आप लोग इनका एनालिसिस करोगे, तो जो सक्सेस रेशो आप लोग को निकल कर आएगा ना, तो यूपीएससी के सामने आप लोग को बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर में। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ना कोई गाइड करने वाला है प्रॉपर, ना आप लोगों के पास में कोई सपोर्ट है। यहाँ पर कल को चलकर आप लोग को कॉन्टिन्यूअसली उसी इंथुजियाज्म के साथ में काम कर रहे हैं। किसी दिन आप लोग का मन करेगा कि यार आज वीडियो नहीं बनाना, आज
आज काम नहीं करना, उसी दिन सारी चीजें आप लोगों की खराब होती है, आप लोगों को नजर आएगी। बहुत सारे ऐसे मैसेज मेल मेरे पास में आते हैं कि कई दिनों से, कई महीनों से लगे हुए कुछ नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दुनिया भर की मतलब आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से टेंशन देखने को मिलेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि यहाँ पर चकाचौंध की जिंदगी तो दिखाई जा रही है, पर उसके पीछे क्या कंडीशन बन रही है उसके बारे में कोई नहीं बता रहा आप लोगों को। कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर लेकिन उसके पीछे जो यहाँ पर ये जो आज के डेट में जो कुछ लोग सक्सेस हो गए, वो उसके पीछे की कहानी नहीं बता रहे। आप लोग को बस चकाचौंध वाली चीजें दिखा के कह रहे हैं आ जाओ इधर ही आ जाओ भाई, सब कुछ मजे में, कुछ नहीं करना, 2 वीडियो बनानी है, तुम वायरल हो जाओगी, जिंदगी मस्त चलती हुई नजर आएगी। ऐसे ऐसे फीलिंग दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी ऐसे इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के, उनको ये बोला जा रहा है कि तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, कह रहा है कि मैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर डोली चाय वाले हो गए, 2-4 लोग ऐसे हो गए जो कि आज की डेट में मतलब जो इस लेवल पर पहुंच गए। पर लेकिन रियलिटी में आप लोग बोलो, अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा कुछ बच्चे इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ बच्चे इसको क्रिटिसाइज करेंगे, पर एक बार सुनना जरूर यहाँ पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सुन लेना चाहिए। और क्योंकि मैं 2016 से इसके अंदर में हूं, यहाँ पर घुसा हुआ हूं, तो मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया लगभग 8-9 साल का, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी बता देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा समझ सको। अगर आज की डेट में कई सारे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोली चाय वाले को कि भाई साहब डोली चाय वाला था, डोली चाय वाले ने क्या किया, उसके पास में बिल गेट्स आ गया और बिल गेट्स ने आके उसके वहां चाय पी ली, डोली चाय वाला फेमस हो गया, और डोली चाय वाले के फेमस होने की वजह से आज की डेट में स्टारबक्स ने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया कि लड़के की किस्मत चमक गई। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर कि लड़के की किस्मत चमक गई। भाई साहब कितने चाय वाले हैं देश के अंदर में जिनकी किस्मत चमक गई, अब सबके सब यहाँ पर अपनी टपरी लगाकर बैठ जाएंगे और वे ये सोचेंगे कि बिल गेट्स आकर उनके वहां पर चाय पी लेंगे, और वो भी कल को चलकर स्टारबक्स के जो भाई साहब ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, या फिर चाय बेचते बेचते कल को देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कितने चांसेस है इसमें से, मुझे ये बता दो। 140 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर में आप लोग अगर ये कंडीशन करोगे तो कहां सिचुएशन जाकर रुकेगी। तो ये इस तरीके की शॉर्ट टर्म अगर किसी को आप लोग लुभावनवाद दिखा के कि शॉर्ट टर्मली आप लोग यहां पर बस इतना सा काम कर लो और आज की डेट में आप लोग चलकर ये सारी चीजें कर लेना, तो भाई साहब यहां पर पहुंच जाओगे। ये सारी चीजें इतना इजी नहीं है, तो इसके पीछे की कंडीशन नहीं बताई जा रही है कि यहां तक इंसान जो है किस तरीके से सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बबल टाइप का है जो ऊपर ऊपर से दिखा दिखा कर और लोगों को अप्रिशिएट कर 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 और ज्यादा बच्चे आज के डेट में अगर इसमें आएंगे तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी में ऐसे जिएंगे, फ्रस्ट्रेशन में ऐसे जिएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोग एक भी दिन बैठकर अगर आप लोग को ये सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे वायरल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें हो जाएंगी, अगर टैलेंट नहीं है आप लोग के अंदर में, कुछ डिफरेंस नहीं है आप लोग के अंदर में, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको लोग देखना पसंद करें, तो ये ऐसी चीज है कि भाई साहब यहाँ पर यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। तो आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो यहाँ पर अगर किसी के अंदर में कुछ है, रियलिटी में है, एक तरीके से दिखाने का जज्बा उसके अंदर में, उस चीज को लेकर डेडिकेशन, उस चीज में वो मजे कर रहा है इंसान जो है, वो उसकी हैबिट बन चुकी है, तो आप लोग यहाँ पर सस्टेन कर पाओगे। और अगर आप लोग देखम आगे देखम किसी को कॉपी कर करके अगर ऐसे आगे हम लोग कर लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन डेली होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो आप लोग का नेचर ही नहीं है। आप लोगों ने देखा कि यार एक इंसान है यहाँ पर, वो एक गरीब था, वो यहाँ से उठकर आ गया, तो यहाँ पर वो कहां से कहां पहुंच गया, तो यहाँ पर उसको देखकर हम भी लग जाते हैं भाई साहब करने। सेम चीज आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो जहां पर इंटरेस्ट हो जिस चीज में, जिसमें आप लोगों को लगता है कि स्किल है, जिस चीज में आप लोगों को लगे 10-15 घंटे भी मैं लगा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो ही आप लोग उस चीज में एंट्री करना। किसी को देखकर इसमें मत आना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों में बता रहा हूं, ठीक है? वरना बहुत बड़ी दिक्कत में आप लोग फंसते हुए यहाँ पर नजर आओगे। तो जो एग्जाम्पल है जिनको आप लोग देख रहे हो, उन्होंने इतने सारे शाम दाम दंड भेद लगाए होंगे जो कि कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, वो कोई नहीं बताएगा आप लोगों को कि यहाँ पर कैसे कैसे कंडीशन बनी है यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट, पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद में आप लोग अगर लग रहा है कि ये चीजें करनी है तो अपनी जॉब की तैयारी कर लो या फिर कुछ करो, इसको पैरेलल में एज ए हॉबी के तौर पर लेकर चल सकते हो। और जब आप लोगों को लगे कि हाँ यार इसमें भरपूर मेरा हाथ जम गया है और मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज में मैंने क्रैक कर ली कुछ ऐसी चीज कि मैं अच्छे से इसको आगे लेकर चल सकता हूं, तब जाकर आप लोग उस चीज को छोड़कर इधर शिफ्ट हो सकते हैं, अगर बुद्धिमानी वाली बात बोलो। और अगर आप लोग को बस ऐसे ही अंधाधुंध आकर कूदना है और फिर करना है तो भाई कर लो फिर तो, वरना एमबीए चाय वाले बन जाओगे फिर, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे आज की डेट में। तो इसलिए समझ सकते हैं आप लोग को, ये कोई नहीं बताता कितने लोग, मतलब वही बात होगी ना, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, ये कोई नहीं बता रहा है कि 1000 लोगों का सिलेक्शन हो गया, पर पेपर तो भाई साहब 5 लाख लोगों ने दिया था, ठीक है? उन 5 लाख लोगों के बारे में भी तो कोई बात कर लो, उनका क्या हुआ? तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, गुणगान 1000 का गाया जा रहा है, उनको देख देख कर और भाई साहब 5 लाख लोग तैयारी करने आ गए। समझ रहे आप लोग यहाँ पर?
तो इसलिए चीजें समझनी पड़ेगी कि गहराई किधर है यहाँ पर, वो चीजें लोग समझते नहीं है। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आशा करता हूं कि आप लोग यहां पर इसको समझोगे। तो सरकार जो है क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार को तो फायदा हो रहा है इससे भाई साहब। सरकार को बिना खर्चा किए दुनिया भर का जीएसटी मिल जा रहा है, दुनिया भर का टैक्स मिल जा रहा है, सरकार के तो मजे आ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना जीएसटी कलेक्शन ये जो है सही नहीं, जीएसटी कलेक्शन छत फाड़ फाड़ के निकल रहा है। अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन जो है 2,37,2 2.37 लाख करोड़ आप लोग का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, ये अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है अप्रैल के महीने में। तो यहां पर खुद सोच लो, आप लोग कुछ भी आज के डेट में खरीद रहे हैं, वहां पर आप लोग 18% का जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार को तो मजे आ रहे हैं भाई साहब, सरकार को क्या टेंशन लेनी है यहाँ पर। तो सोचो यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर सरकार जो है वो आप लोगों को जो है यहाँ पर एक तरीके से कह रही है कि आओ बेटा, हम तुमको अवार्ड देंगे, तुम मेहनत करो। ठीक है ना, तो क्रिएटर्स अवार्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें आप लोग समझ लो, ये अच्छी चीज है, पर अच्छी चीज उसके लिए है जिसका इसमें इंटरेस्ट है, जो कि किसी को देख कर नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर रियलिटी में उसके अंदर में कुछ टैलेंट है, वो आकर इंसान बैठ रहा है और चीजों को समझ रहा है। तो ये चीजें आप लोग समझना, ठीक है। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। टपरी खोल लो आज आके। तो ये कुछ बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है ये कौन दे रहा है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि कंटेंट जो है यहाँ पर इंग्लिश और एनी इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पर 19 कैटेगरी में यहाँ पर ये दिया जाता। और सेल्फ नॉमिनेशन भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई साहब हाँ छाती पीट के कि हाँ मैं मुझे भी अवार्ड चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, बिजनेस का क्लाइमेट बनता है, लोगों को जॉब मिलती है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में नेशनल आइडेंटिटी, अब कई सारे लोग फेमस हो गए और उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग जान रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है भाई साहब। जैसे नहीं सूरज की रोशनी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यहाँ पर। नॉलेज है भाई, बढ़ाते रहो, इंटरेस्टिंग चीज है ना, नॉलेज है आप लोग की, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी। तो रिन्यूएबल है नॉलेज, अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ग्रीन कम्युनिटी बनती जा रही है। आप लोग खुद सोचो, पैसा बन रहा है, जो बन रही है, सारी चीजें हो रही है, ना तो कोई कोयला जला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप करना पड़ रहा है, एक छोटा सा स्टूडियो बनाया और वहां पर बैठ जा रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार क्यों नहीं सपोर्ट करेगी भाई साहब इसको, खुद सोचो यहाँ पर। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है, क्योंकि आइडिया और वैल्यूज क्रिएशन यहाँ पर होती है, आप लोग को देखने को मिलेगी। और सोसाइटी पर तो इतना इंपैक्ट है, आप लोग खुद देख लो, मॉर्निंग में सुबह सुबह अगर आप लोग यहाँ पर आकर बैठ रहे हो यहाँ पर, तो 1,000 के करीब लोग अगर बैठकर आप लोग लाइव देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ जो है वो कितने पॉजिटिव वे में या कितने नेगेटिव वे में मैं इंपैक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर बैठा बैठा। मैं चाहूं तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से कई सारी उल्टी सीधी चीजें करना स्टार्ट कर दूं, तो जिसको पसंद आएगी वो रुक जाएगा, जिसको नहीं पसंद आएगी वो भाग जाएगा। कई सारे ऐसे हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक तरीके से कॉमेडियन है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, गाली वाली देते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो लोग उनको भी फॉलो करते हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, और पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाले भी हजारों क्रिएटर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्रिएटर को आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो यहां से सोसाइटी में क्या इंपैक्ट निकल कर आ रहा है ये आप लोग समझ सकते हैं। और इसी के तरीके से कहीं ना कहीं आज की डेट में ये एक अलग ही कम्युनिटी बन गई है, जो कि पहले आप लोगों को नहीं देखने को मिलती थी यहाँ पर। वैसे ये आप लोग समझ सकते हैं, तो ये अलग ही लेवल का एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज भी है, पर लेकिन पॉजिटिव चीज के साथ साथ में यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट बेस होना चाहिए, जो सपोर्ट बेस आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में पूछे तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्या क्या चीजें हो रही है इसके चलते। तो सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है, इसके अंदर में सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। ट्रेडिशनल नॉलेज से हटकर आप लोग कुछ करते हुए नजर आते हो, आर्ट, डांस, थिएटर, सर्कस, कुछ भी कर लो, क्रिएटर इकोनॉमी में आता है। फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर, गेम, डिजिटलाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आज की डेट में फैशन की कैटेगरी में बुक्स वगैरह सारी चीजें आप लोग कुछ भी कर सकते हो ऑनलाइन बैठकर। और नहीं तो बुक्स के रिव्यू करने स्टार्ट कर चुके हैं बहुत सारे लोग आज के डेट में, तो बुक्स के रिव्यू आप लोग देख सकते हो। मतलब जो भी तुमको अच्छा लगता है, अगर तुमको लगता है कि वो आप लोग दुनिया को दिखाओगे, दुनिया को फायदा होगा, दुनिया की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा,
तो वो आप लोग का क्रिएटर इकोनॉमी की कैटेगरी में आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्रिएटिव इकोनॉमी बोलेंगे यहाँ पर। तो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में अगर कल को कोई लिखने के लिए बोल दे, क्योंकि जिस लेवल पर सरकार सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कंपोनेंट क्या है इसके अंदर में, मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, यहाँ पर मोनेटाइजेशन मॉडल, डेटा एनालिसिस करके चीजों को समझना किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही है। बोला जा रहा है कि सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, डिजिटल सपोर्ट करेगी, पीएलआई स्कीम लेकर आएगी, रेगुलेट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप लोग के लिए स्टूडियो बना के नहीं देगी सरकार, सरकार इंटरनेट के कनेक्शन को सपोर्ट करेगी अच्छे लेवल पर, ये है, ठीक है। इसी के साथ में एआई का इस्तेमाल को कैसे किया जा रहा है उसके बारे में सपोर्ट करती हुई सरकार यहां पर नजर आएगी। तो इनमें सरकार सपोर्ट करेगी ताकि आप लोगों की जो मेहनत है उसमें आप लोग थोड़ी सी जिंदगी आप लोग की ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो वर्ड वेव लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इसको बोलते हैं द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। जो कि इंडस्ट्री के जो लीडर हैं लगभग 19 कंट्री से यहां पर एक साथ लाए जा रहे हैं, और इंडिया को इसमें ग्लोबल हब बताया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो यहां पर ये बोल रहे हैं, इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि वेव ऑफ द कल्चर, क्रिएटिविटी एंड कनेक्टिविटी। तो अगर कोई पूछे कि ये पर्टिकुलर किसके एवज में इस्तेमाल किया गया है, तो क्रिएटर इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी के एवज में ये शब्द इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो वेव ऑफ द कल्चर, क्रिएटिव एंड कनेक्टिविटी, तो कल्चर, क्रिएटिविटी एंड कनेक्टिविटी तीनों के तीनों शब्द याद रख लोगे तो इसका पूरा जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। और कहां पर हुआ, कोई पूछे वेव समिट, तो ये आप लोग को मुंबई में देखने को मिली। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑरेंज इकोनॉमी क्या है भाई साहब, कैसे डिफाइन करोगे, किस तरीके से सोसाइटी पर आज के डेट में इंपैक्ट डाल रही है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आज की डेट में यहाँ पर बड़े बड़े, मतलब आप लोग सोचो कि रजनीकांत, रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी साहब, इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ पर, तो रजनीकांत साहब, तो यहाँ पर ये सारे के सारे लोग, फिल्म एक्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर, वो आज की डेट में सारे के सारे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर है एक तरीके से। और इन्फ्लुएंसर वो होता है जो समाज में इन्फ्लुएंस छोड़ता है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे से ये पहले भी वैसे आर्टिकल में 2-3 बार डिस्कस कर चुका था, आज फिर फ्रंट पेज पर चिपका दिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता ही देता हूं इसके बारे में, ठीक है। और जीएसटी का ध्यान रखना, जीएसटी का कलेक्शन जो है अच्छा खासा बढ़ गया है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि कल एडिटोरियल भी आएगा, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, पूरा जीएसटी की हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा रिविजन भी आप लोग का हो जाएगा। काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया लगभग, 1 महीने बाद आप लोग को यहाँ पर ये डेटा देखने को मिलता है, तो हर महीने जीएसटी आप लोग का रिविजन हो जाता है। फिलहाल कलेक्शन अच्छा खासा हो गया है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन अच्छा खासा हुआ अप्रैल में यहाँ पर, तो इसके चलते बढ़ गई है जीएसटी के कलेक्शन सरकार के पास में। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। नॉर्मली जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल के महीने में आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि नया साल स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, आप लोग यहाँ पर बात करें तो, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर मन में नहीं होना चाहिए।